Good morning, everyone. Today we shall discuss the how to find the inverse of a matrix by using elementary transformation. Yesterday I have explained about the elementary transformation. There are two types of elementary transformation that can be imposed on a matrix. Number one is row elementary transformation, and number two is a column elementary transformation. So now we will start with the to find the inverse of a matrix by using elementary transformation. By using elementary transformations. This idea was given by Gauss. This idea is given by Gauss Jordan. So this is known as Gauss Jordan elimination method. अब आती है बात कि जब कभी भी हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो जिस तरह के मैंने बताया था कि रो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और कॉलम ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर आपको दो तरह के हम एक्सप्लेन करेंगे। हियर इफ ए be a non-singular matrix, the matrix inverse of a matrix exists only when A is non-singular. That is we can say determinant of A, that is det A, is not equal to 0. Then the matrix A is invertible. What do you mean by invertible? Invertible means inverse of A exists. Inverse of A exists. There are two ways to find inverse of A. Inverse of matrix A. Number one, to find inverse of A, inverse of matrix A by using elementary row operations. इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ERO. What is ERO? ERO means elementary row operations. As per this method concern, we have to write the matrix A as given below. ये A इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग I टाइम्स A, where I is
identity matrix. I is identity matrix of order same as order of A, same as order of A, मैट्रिक्स A. ये हुआ हमारा. अब हमको अप्लाई करना है, वी वांट टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफर ईआरओ. ईआरओ अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हम क्या करेंगे, ये जरा ध्यान से सुने आप. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इनवर्स ए निकालने के लिए, तो थ्रू आउट क्वेश्चन हमको ईआरओ ही लगाना है, मीनिंग देयर बाय आपको एलिमेंट्री रूट ऑपरेशन ही करना है. इसमें कहीं से बीच में एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं होगा. अगर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा. तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि इफ यू आर आस्क्ड एनी क्वेश्चन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए by using elementary row transformation, so you have to apply elementary row transformation throughout the solution. So now what is the steps should be taken to find the inverse of A by using elementary row operation? Here we expand A, we write in expanded form, we write above in expanded form, in real form, real expanded form, यानी कि हम A को ऐसे लिख देंगे जो गिवन है हमारे पास, और यहाँ I आपका जो भी ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, ये I लिखेंगे, लेकिन इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़. अब हमारे पास ध्यान से देखें आप, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में पूरा मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो एज इट इज है. ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ए एज इट इज है, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, जिसको कि एक्सपेंड करके लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अगर 3 क्रॉस 3 का है, ये इसको ए ऐसे ही रखेंगे, इसको ए सिर्फ रखेंगे, कैपिटल लेटर में ए ही रहेगा, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं. नाउ व्हाट शुड बी टेकन. अब हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफर ईआरओ इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद तो जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर वही आपको अप्लाई करना होगा, इसके ऊपर. और ये बार बार सक्सेसिवली करेंगे, हम क्रम से करेंगे, क्रम से इसको करते जाएंगे. और करने का पर्पज क्या होगा ये मैं पहले बता दूं आपको. जब हम इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे, ये सोचते हुए कि इस मैट्रिक्स ए को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. जब इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन दिया रहेगा कि 5 7 8 9 10 11 12 13 14. अब इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के इस्तेमाल से आपको यहां ले आना है 1 1 1, मेन डायगोनल में 1 1 लाना होगा, और रेस्ट इल्सवेयर आपको और सब जगह 0 लाना होगा, सो दैट दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड देन आफ्टर जो काम यहां करेंगे, जो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन यहां लगाएंगे, वही एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस आई पर लगाना होगा. तो आई अपने आप ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बचेगा, ये एक दूसरे मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाएगा. जब ये आई हो गया और ये बी हो गया, then you can get the answer, and B will be the inverse of A. Right? In this way we can find the inverse of a matrix. So here after that you write here इसके बाद से आप लिखेंगे यहां कि applying elementary row transformations on
successively on the matrix A LHS, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें इस्तेमाल करेंगे, एंड reduce A into identity matrix I, और इसको I में हम कन्वर्ट करेंगे. Also the same elementary row transformations which already applied on A will be applied to the identity matrix I on right hand side to reduce it into a new matrix B. Then we can get I is equal to B is into A, which gives B is equal to inverse of A, that is A inverse. यही इसका आंसर हो जाता है. तो ये हमारे मैं बताने का पर्पज ये है कि जब कभी भी आप जो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान देना होता है कि A इज इक्वल टू I टाइम्स A लिखेंगे. लेकिन जब ये कहा जाए कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तब इस तरह से नहीं लिखेंगे आप. यू शुड नॉट राइट इन दिस वे. ये इसके लिए है ध्यान रखना कि I पहले है किसके लिए, जब आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप लगा रहे हैं, तो A को लिखा जाएगा I टाइम्स A, और फिर हम इस A की जगह पर जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे और I को उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां लगा देंगे. लगाने के बाद से हम क्या करेंगे कि A पर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्रम से लगाना शुरू करेंगे, और जो आप A पर लगाएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वही ट्रांसफॉर्मेशन इधर I पर भी लगेगा. सो दैट कि इस A मैट्रिक्स को हम रिड्यूस कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये रिड्यूस हो जाए, और ये मैट्रिक्स I अपने आप ही किसी दूसरे मैट्रिक्स B में रिड्यूस हो जाएगा. तो एट द प्लेस ऑफ A दिस बिकम्स I, at the place of I this becomes B into A, and what is B into A is I, gives B is A inverse of A. So ये इनवर्स का आंसर यही B आ जाएगा. तो ये था हमारा हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज द फर्स्ट मेथड. मान लीजिए ये मैं आपको फिर से समझाता हूं कि अगर ये प्रश्न में दिया है कि आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालिए, तब तो ठीक है, इसी को फॉलो करेंगे. मान लीजिए आपको ये प्रश्न में नहीं दिया है और सिर्फ पूछा गया है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालिए, तो यू आर फ्री टू डिसाइड कि आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे. राइट?
मान लीजिए आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, तो इस विधि से आप फॉलो कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो मित्र है वो आपका एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से डिसाइड किया कि नहीं हम इससे करेंगे, तो वो उससे करने के लिए उसको ऐसे नहीं लिखना होगा, उसको लिखना होगा आपको A इज इक्वल टू A इंटू आई, और इसको लिखना होगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में, A ऐसे ही रहेगा, ये आई होगा। तब वो आपका जो फ्रेंड है वो इस पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा सक्सेसिवली, और वही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस पर लगेगा, और तब ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेगा, और ये ए ऐसे ही रहेगा, और ये मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी ये नए मैट्रिक्स में बदल जाएगा बी में, और इस वजह से ये वाला बी जो होगा वो इनवर्स ऑफ ए आएगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि आपका आंसर अगर सेम क्वेश्चन आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया है और आपके दोस्त ने अगर उसी को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से किया है, तो दोनों का आंसर डिफर नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमेशा यूनिक होता है, वो आंसर एक ही आएगा। किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो आपका सेम होगा, चाहे इंडिया में करिए उसको, चाहे पाकिस्तान में करिए, चाहे वो भूटान में करिए, हर जगह उसका इनवर्स एक ही होगा, दूसरा नहीं आ सकता है, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। तो लेट मी डिस्कस द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड वन। क्योंकि ये सेम वर्क है इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। नाउ द सेकेंड वन इज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री, यहां रो की जगह पर क्या होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और यहां पर ई आर ओ न करके अब हमारा हो जाएगा ईसीओ, यू नो ईसीओ, ईसीओ मींस एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, या एलिमेंट्री कॉलम ईसीटी भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी कह सकते हैं, ऊपर वाला जो पिछले वाले में कह रहे थे हम लोग, यहां पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहेंगे। तो यहां पर भी हमने ले लिया कि सेम है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वी हैव टू राइट द मैट्रिक्स ए इन द गिवन बिलो, ऐसे लिखा जाएगा, ये ए आई यहां नहीं रहेगा, यहां ए हो जाएगा और ये आई हो जाएगा, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स of the order same as the order of A, same as the order of A. Now we write above in real expanded form, real expanded form आपका यहाँ पर था आपका A, और ये I को एक्सपेंड कर देंगे, ऐसे लिखेंगे I को। अब हम क्या करेंगे here, इसके बाद से जो काम करने जा रहे हैं, अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यहां हो जाएगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली ऑन द मैट्रिक्स ए इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड रिड्यूस ए टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल रिमेन सेम, वही काम करना है। आल्सो द सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन जब हो जाएगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशंस which already applied on A will be applied to the identity matrix I on the right hand side to reduce it into new matrix B. Then we can get, ये I हो गया, और यहां जो मैट्रिक्स होगा आपका यहां A होगा और यहां हो जाएगा B, on which gives B is equal to inverse of A. तो in this way हम किसी भी क्वेश्चन का आप इनवर्स निकाल सकते हैं by using elementary either row transformation or column transformation. I think it is very clear. Now we shall practice some question. Hello. Now we shall discuss the problems regarding row elementary, how to find the inverse of a matrix. So here I have written, find the inverse of following matrices by using elementary row transformation. So I am going to write 5 questions for your practice, one of which मैं अभी करूंगा आपको, उनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं करूंगा, लेकिन घर पर आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा so that कि you can get the correct answer. तो मैं इसमें से ज़्यादा नहीं, मैं 5 क्वेश्चन आपको अभी लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दें कि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि find the inverse of a following matrices by using elementary row transformation. इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में
आपको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकालना होगा इनवर्स, इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2 इज 5 minus 1 5 0 2 0 minus 5 3 minus 15. Question number 3 is 3 minus 3 4 and 2 minus 3 4 and here is 0 minus 1 1. Question 4 is 1 minus 1 1 2 2 minus 3 1 minus 4 9. And question number 5 is 1 2 3 1 2 3 2 3 0 2 3 0 0 1 2. ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हुए। इन सब के आंसर भी लिख देते हैं सो दैट कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर, पहले का आंसर होगा 1/3 1/3, ये हो गया पहले का 1/3 1 minus 2 minus 1 1 minus 5 2 और minus 3 12 0, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरे का जो आंसर है ये होगा आपका 1/5 minus 10 4 9 15 minus 4 minus 14 minus 5 1 and 6. तीसरे का आंसर आपका है 1 minus 1 0 minus 2 3 minus 4 minus 2 3 3. चौथे का जो आंसर है वो आपका होगा 1/17 और ये आ गया है 651 minus 21 8 5 and minus 10 3 4. और पांचवें का जो आंसर है ये आया है 1/4 और 6 minus 1 minus 9 minus 4 2 6 और 2 minus 1 minus 1. ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं और इनके पांचों के आंसर्स मैंने इनके जस्ट बिलो लिख दिया है। अब इन सारे को आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से पहला कई बार ये एग्जामिनेशन में आपके आया है, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन को मैं आपको पहले बताऊंगा एंड देन आफ्टर यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस ऑन दिस। और फिर भी कोई नहीं आएगा तो आई विल डिस्कस इट टुमारो। अब जरा ध्यान दें कि हमारे पास बेसिकली क्या करना होता है। जैसे हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन मैट्रिक्स में मान लीजिए आपको पहला है ये दे दिया गया, इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे आप, ए पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो जाएगा, अगर क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लिखेंगे और यहाँ पर ए लिख देंगे। यही ए है, ये पूरे मैट्रिक्स को लिखना होगा। ए चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब इनमें से कोई भी आपको है तो इसको इस रूप में लिखना होगा। मेरा मानना है कि अब आपको ये डिपेंड करता है कि कैसे अप्लाई किया जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट कि हम जो इस लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। तो थोड़ा हम अपने से प्रैक्टिस किए थे तो ये आइडिया ये रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए,
तो इस क्वेश्चन में इस जरा ध्यान देना होता है कि आपको जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है वो क्या हैं। ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, ये जो बताने जा रहा हूं तरीका ये मेरा खुद का है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या हो सकता है, कैसे इसको आप कन्वर्ट करेंगे जीरो में। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये अलग अलग तरीका हो सकता है, और आप चाहें तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है वो अपने तरीके का मैं बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा। करा ये जाता है कि इस मैट्रिक्स में सबसे पहले जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है इसको 1 कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर 1 है तो आपको इसी में 1 1 करना है, और यहां पर 0 ले आना है, यहां 0 लाना है, यहां 0 लाना है, यहां भी 0 लाना है, यहां भी 0 लाना है, यहां 0 लाना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर ये 1 है तो इसको हम 0 0 बना सकते हैं। यहां 1 है अगर मान लीजिए तो इसको 0 बना सकते हैं बाय यूजिंग रूट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर यहां 1 है तो इसको 0 बना सकते हैं बाय यूजिंग रूट ट्रांसफॉर्मेशन। इट बिकम्स वेरी इजी। तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये और ये 1 हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैं करूं उस मेथड से आप करिए, ये मेथड आपका अलग हो सकता है। बेसिकली योर एम इज टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स A into identity matrix by using elementary row transformation, that is ERO या ERO, elementary row operation कह सकते हैं या elementary column transformation कह सकते हैं। तो let us start with the first question जो कि कई बार आया है, इसलिए मैं इसको इसी क्वेश्चन को करना शुरू करता हूं। आप उसके बाद से फिर हम चाहे तो अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए ये है, इसके सॉल्यूशन को लिखना होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन, आप लिखेंगे सॉल्यूशन और यहां लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको A मान लेते हैं, उसको A मानेंगे आप। यहां है 8 4 और 3, यहां है 2 1 और 1, यहां है 1 2 और 1, ये A लिखेंगे। वी नो दैट, यहां लिख देंगे, ये भी बता दीजिए आप कि वी नो दैट टू फाइंड A इनवर्स by using elementary row ऑपरेशन या elementary row ट्रांसफॉर्मेशन। यहां लिख दे रहा हूं फुल में elementary row operations, then we have to write तो हमको क्या लिखना पड़ता है, जरा इसको ध्यान से देखें। वो लिखना पड़ता है A इज इक्वल टू I टाइम्स A, जैसे कि मैंने बताया था। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैंने भी बताया था। इसको ऐसे लिखेंगे, A के पूरे मैट्रिक्स को यहां लिखा जाएगा, वो होगा 8 4 3 2 1 1 1 2 1। इस I चूंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की होगी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहां पर मैट्रिक्स A लिखा जाएगा। यू हैव टू राइट इन दिस वे। अगर मान लीजिए इन केस की ये अगर क्वेश्चन आपका होता कि बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करिए, तो ऐसे में इस मैट्रिक्स को हम ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते A इज इक्वल टू A इंटू I, यानी A के राइट साइड में आपका I आ जाता, ये इधर आ जाता लेफ्ट हैंड साइड में, ये इधर चला जाता। जब ये प्रश्न होता कि बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस तब होता, लेकिन हमको कहा गया है प्रश्न में कि बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, सो आई हैव टू राइट इन दिस वे। अब हमारा मेन प्लान क्या था, मैंने आपसे बताया भी था कि हमारा मेन पर्पज है इसको हम 1 कर लें। इसको 1 करने के लिए जरा देखिए इसमें किसी में 1 है क्या, तो यहां देखेंगे आपको कि इसमें यहां थर्ड रो में 1 है। सो हम चलते हैं और यहां पर लिखते हैं अप्लाइंग R1 is going to interchange with R3। R1 और R3 को हम इंटरचेंज कर देते हैं।
तो ये R1 और R3 का जो इंटरचेंज होगा वो सिर्फ इसी में नहीं होगा, इसमें भी होगा। यानी कि जो ऑपरेशन यहां लगाइए वही ऑपरेशन यहां भी लगाना है, इसका बहुत ध्यान से रखिएगा। जब ये हम अप्लाई करेंगे देन तो ये मैट्रिक्स हमारा बनेगा, R1 चला जाएगा ऊपर, सारे एलिमेंट्स R1 के ऊपर जाएंगे एंट्रीज के, और R1 के सारे ये R3 के सारे R1 में जाएंगे, और R1 के सारे R3 में आएंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 1 2 1 1 8 8 4 और 3। ये तो हो गया इंटरचेंज। यहां भी इंटरचेंज करना होगा R1 R3 का, तो यहां हो जाएगा 0 0 1, क्योंकि R3 के सारे एलिमेंट्स R1 में जाएंगे। R2 कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एज इट इज रहेगा, और R3 की जगह पर हो जाएगा R1 के एलिमेंट्स 1 0 0, और यहां हो जाएगा A। अब मैंने आपसे कहा था कि इसके 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अप्लाई किया जाए आपका कि ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। इस 0 होने के लिए हम ये कर सकते हैं कि applying R2 is going to change R2 minus 2R1, and R3 is going to change R3 minus 8R1। क्यों? क्योंकि अगर 2 मल्टीप्लाई कीजिए R1 के फर्स्ट एलिमेंट, 2 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, घटाएंगे 0 हो जाएगा। इसमें अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई करने से इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस था इसको और इसको 0 करना। सो आई हैव अप्लाइड दिस रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, जरा इसको ध्यान से देखिए। अब ये समस्या आती है कि कभी कभी ये बच्चे बहुत गलती कर लेते हैं। इस गलती से उबरने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। ये R2 चेंज हो रहा है और लिखा है R2 माइनस 2R1। तो R2 पे यहां पहले रफ वर्क पे लिख लें, यहां बना लें कुछ रफ, बाद में काट देंगे। अब R2 के एलिमेंट्स को जरा ध्यान से देखें तो R2 के एलिमेंट है आपका 2 1 और 1, और इस R1 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। R1 के एलिमेंट है 1 2 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 4 और 2, और ये माइनस करना है तो सब में माइनस लगा दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1। सो जो नया मैट्रिक्स हुआ उसमें आपका R1 तो चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 वैसे ही रहेगा 1 2 और 1। R2 चेंज हो रहा है और R2 चेंज हो रहा है R2 माइनस 2 R1, तो ये आ जाएगा 0 -3 और -1, ये आ गया। यही काम यहां भी करना होगा A। अब यहां देखें, यहां पर R1 के एलिमेंट्स R2 चेंज होगा, तो यानी R2 के एलिमेंट्स को यहां लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 1 0, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे R1 के एलिमेंट्स में तो 0 0 2, और माइनस लगा देंगे तीनों का और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 1 -2। तो इसका जो R2 चेंज हो गया, R1 तो वैसे ही रहा, तो 0 0 1, R2 चेंज हो गया, वो हो गया 0 1 और -2। इतना काम हो गया, आपने एक ऑपरेशन कर लिया। दूसरे ऑपरेशन के लिए जरा ध्यान से देखें, यहां पर R3 इज गोइंग टू चेंज R3 माइनस 8R1। R3 के एलिमेंट को लिखें, तो R3 के एलिमेंट है 8 4 3, और R1 के एलिमेंट में 8 से गुणा करें। R1 के एलिमेंट 1 2 1 है, तो यहां पर 8 से गुणा होगा तो 8 16, और 8 घटेगा, माइनस लग जाएगा यहां, तो ये आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा आपका -5। तो ये आपका एलिमेंट आ गया 0 -12 -5। यहां देखा जाए कि यहां सेम काम यहां भी करना है R3 के लिए। तो इसके जो R3 के एलिमेंट्स हैं आपका है 1 0 0, और 8 मल्टीप्लाई करना है R1 के एलिमेंट में, तो ये हो जाएगा 0 0 8, और घटाएंगे तो यह जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 0, ये -8, तो ये आ गया आपका 1 0 और -8।
इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे इसको जरा ध्यान से देखें। अब हमारे पास देखें तो यहां भी 1 लाना है, यहां भी 1 लाना है। इसके लिए अब तरीका हमको बदलना पड़ेगा। तो बहरहाल हम फिलहाल के लिए पहले हम इस माइनस सबको प्लस कर दें, सब माइनस को प्लस कर दें। तो माइनस को प्लस करने के लिए हम इसके बाद से वाला प्रक्रिया जा रहे हैं इस्तेमाल करने। इसको ध्यान से आप देखें। तो ये बना हमारा अप्लाइंग R2 is going to change minus R2 and R3 is going to change minus R3। पहला काम तो ये कर लें कि R2 को माइनस R2 में कर दें और R3 को माइनस R3 में कर लें। तो यू विल गेट हियर 1 2 1 0 3 1 और ये आ जाएगा 0 12 5। ये मिल गया। यही काम यहां भी कर लिया जाए क्योंकि सेम वर्क आपको यहां करना है। तो इसमें आपको R2 और R3 चेंज करना है और R1 ऐसे ही रहेगा 0 0 1। R2 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 1 2। R3 में भी माइनस से करेंगे माइनस 1 0 8। यही बनेगा माइनस 1 0 8 ये बनेगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो तो 0 हो गया। अब यहां 0 लाना है, यहां 0 लाना है, यहां 0 लाना है, यहां 0 लाना है, ये 1 लाना है, ये 1 लाना है। तो ये काम करने के लिए अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कोई ना कोई तरीका यहां लगाया जाए ताकि ये सब आ जाए। हम देखें तो इससे इसको 0 कर सकते हैं और इसको भी 0 कर सकते हैं, या इससे इसको भी 0 कर सकते हैं, इसको भी 0 कर सकते हैं। तो ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इससे हम ये कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फिर ये 1 आ जाएगा। अगर इससे करेंगे हम इसको 0 तो ये 1 यहां आ जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा। इसी से हम इसको 0 करें या इसको 0 कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट विद हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम ये करते हैं कि R1 is going to change R1 minus R2। R1 माइनस R2 पहले करते हैं और ये काम और भी कर सकते हैं। एंड R3 is going to change, चाहे तो R3 माइनस हम कर सकते हैं 5 R2 भी कर सकते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन चलिए कर लेते हैं। लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। चाहे अभी इसको रहने दीजिए, ऐसे ही रहते हैं, अभी एक ही लगाते हैं। तो ये आता है आपका 1 R1 चेंज हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो यहां रफ वर्क कर लीजिए। R1 के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 1 है और R2 के एलिमेंट सामने दिख रहा है, घटेगा तो 1 माइनस 0 इज, ये तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा। 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। ये मिल गया हमारा। फिर आपका ये 0 3 और 1 वैसे रहेगा और आपका यहां मिल गया आपका 0 12 और 5 वैसे रहेगा और यहां आ गया आपका वही काम यहां करिए आप, है ना। जब ये काम यहां करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 0। देखिए यहां से R1 माइनस R2 करना है, R1 माइनस R2, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 1 इज प्लस 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 और ये आपका वैसे ही रहेगा 0 माइनस 1 2 और माइनस 1 0 और 8 वैसे ही रहेगा। अब फिर सोचिए कि क्या करना चाहिए कि हमारा ये मिल जाए। हमारा पर्पज है यहां पर 1 आ जाए। तो यहां 1 ले आने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि R2 को फिर चेंज कर दे रहे हैं। R2 इज गोइंग टू चेंज, R2 को हम चेंज करें अगर तो R2 चाहे यहां पर 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब 0 आ जाए तो इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, नीचे कर लेंगे और इसको ऊपर कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको 0 बनाते हैं। R2 इज गोइंग टू चेंज R2 माइनस R3 को 0 कर लीजिए, R3 को चेंज करिए। R3 इज गोइंग टू चेंज R3 माइनस 4 R2। R3 इसको 0 बनाते हैं, इससे आसान हो जाएगा। तब हमारे पास जो आया मैट्रिक्स वो क्या होगा, जरा इसको ध्यान से देखें। ये तो A हो गया
अब फिर यहाँ पर रफ वर्क करते हैं, स्टार्ट विथ डूइंग रफ वर्क। यहाँ ध्यान से देखें तो ये बना हमारे पास R3 क्या है, यहाँ R3 आपका है 0, 12 और 5, और आप जो है R2 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0, 12 और 4 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका मिल गया R3 चेंज होके 0, 0, 1, ये मिल गया आपका 0, 3, 0, 1, ये 1 माइनस 1, 0, ये मिल गया आपका। ऑलराइट, अब यहां भी वही काम करना होगा, यहां भी इसके लिए भी। तो इसका R3 क्या है, इसका R3 है -108, और यहां पर 4 R2 करिए, यानी R2 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4, 0 हो गया, यह -4 और ये हो जाएगा 8, है ना, क्योंकि अभी आप 4 से R2 में करना है, तो 4, 0 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो -4 और 4 2 8, अब माइनस लगा दीजिए, तो माइनस ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 0। तो ये यहां पर आ गया आपका R3 बदल के -140, ये आपका 0 -1 2 था ही, और 0 1 -1 था ही, ये मिल गया। अब हम आसानी से इससे इसको 0 कर सकते हैं। तो R2 इज गोइंग टू चेंज नाउ, R2 माइनस R3, R2 is going to change R2 minus R3। तो यहां जो होगा आपका क्या होगा, जरा ध्यान से देखें, 1 minus 1 0 रहेगा, यहां आपका 0 3 और R2 चेंज कर रहे हैं, तो 0 3 और 0 हो जाएगा, और 0 0 1 हो जाएगा, और यहां भी आपको चेंज करना होगा R2 minus R3, तो 0 1 minus 1 रहेगा, और R2 minus R3 होगा 0 minus 1 is R2 0 minus minus 1 is plus 1, और -1 minus 4 is -5, 2 minus 0 is 2, and here is -4 -1 4 0, और ये A ऐसे रहेगा। अब हमारे पास ये हो गया कि इस मैट्रिक्स, इस वाले रो को यहाँ पर 1 लाना था, तो इस वाले को 1 लाने के लिए हम R2 में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 1/3 से, तो 1 हो जाएगा। तो यहां हम चलते हैं आगे, जब यहां चलेंगे तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स हमारे पास, अप्लाइंग R2 is going to change 1/3 R2, ये हम कर लेते हैं। तो यू विल फाइंड हियर, ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1 0, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1, ये मिल गया। यहां भी वही काम करेंगे, R2 चेंज होगा, 0 1 -1 ये रहेगा, यहां मिल गया 1/3 -5/3, और ये हो जाएगा 2/3, ये रहेगा आपका -1 4 और 0, ये रहेगा, यहां पर A रहेगा। तो देखिए अब इसको 0 करना है, तो यू हैव टू अप्लाई R1 इज गोइंग टू चेंज R1 प्लस R2 कर लीजिए आप, R1 प्लस R2 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां मिलेगा आपका, जरा ध्यान से देखिए, तो 1 प्लस 0 इज 1, -1 प्लस 1 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, और कुछ चीज नहीं हो रहा है, तो 0 1 0 0 0 1 यहां आपको करना पड़ेगा। तो यहां देखिए 0 प्लस 1/3 इज 1/3, 1 प्लस -5/3 रफ वर्क कर लीजिए, 1 प्लस -5/3 एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा 3 3 -5, ये आ जाएगा -2/3, इट इज -2/3, और इसको ऐसे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1 -2/3, आई थिंक सॉरी -1 प्लस 2/3 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 -3 प्लस 2, यानी कि ये -1/3 आएगा, ये आ गया 1/3 -5/3 2/3 -1 4 और 0, ये आ गया। अब जरा देखें इसमें से, तो इसको ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो ये I बन गया। इसमें से अगर चाहें तो 1/3 बाहर निकाल लेंगे, तो ये आएगा 1 -2 -1 1 -5 2, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 12 और 0,
ये मैट्रिक्स मिल गई बी, सो आई इज इक्वल टू बी इंटू ए गिव्स, तो ये देता है कि B इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1/3, 1 - 2 - 1, 1 - 5 2 -3 12 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमको लगता है कि हमारा ये आंसर आ गया। और इसी तरह से आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चंस जो मैंने 5 दिए हैं, उसको ईमानदारी से करके आप लोग इसको रखें, और जो कोई भी प्रश्न नहीं आता है उसको आप बताएंगे तो विल डिस्कस। हम चाहते हैं अपने मन से ही एक और क्वेश्चन इस पांचों में से कल एक करा जाएगा, और उसके बाद से आगे किया जाएगा। थैंक यू सो मच।